हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ नीट विथ निशांत। तो वुमेन रिप्रोडक्शन का लास्ट लेक्चर पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन आज खत्म हो जाएगा। तो आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ठीक, द एवरेज ड्यूरेशन of women pregnancy is about 9 months, which is called the gestation period. जो वुमेन प्रेगनेंसी का जो एवरेज ड्यूरेशन होता है वह 9 मंथ्स का होता है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, गेस्टेशन पीरियड बोल रहे हैं। इसका अगर डेट में देखा जाए तो 280 से 84 दिन के करीबन, 260 से 270 दिन के करीबन आएगा। विग्रस कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द यूटेरस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉज एक्सप्लोजन या डिलीवरी ऑफ द फीटस। विग्रस मतलब बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है, कौन से बाल में होता है, यूट्रस के मायोमेट्रियम में। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, जब लास्ट होता है 9 मंथ्स लास्ट, तब डिलीवरी ऑफ द फीटस होना होता है। इस कारण से इस प्रोसेस को ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस यानी चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्चुरेशन। ठीक, पार्चुरेशन is induced by a complex neuroendocrine mechanism। कैसे पता चलता है कि अब बेबी का बर्थ होना है? तो ये न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म है, यानी न्यूरल भी कंट्रोल कर रहा है और हार्मोन्स भी इसमें रिलेटेड है। देखिए, द सिग्नल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन का जो सिग्नल है कि अब बच्चा डिलीवरी होने वाला है, originated from the fully developed fetus। फीटस जो है, खुद बेबी, वह क्या करता है, सिग्नल ओरिजिनेट करता है एंड द प्लासेंटा विच इंड्यूस माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। प्लासेंटा और फुली डेवलप्ड फीटस दोनों सिग्नल प्रोड्यूस करता है ब्रेन को, और जिससे प्लासेंटा क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है। ठीक, दोनों मिला के हम लोग फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं। दिस ट्रिगर्स मतलब बढ़ा देना है रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन मायोमेट्रियम के सरफेस पे रहता है, जिसका कि इलोंगेशन होता है, वाइडनिंग हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन के कारण, जिसके कारण जितना ज्यादा वाइड होगा, जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, उतना ज्यादा वाइड होगा, उतना ज्यादा साइनेप्सिस यानी कि ऑक्सीटोसिन के लिए जगह बनेगा, तो और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, जिसके कारण ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। ये ऑक्सीटोसिन रिलीज कहाँ, किससे होगा, मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से। ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द यूटेराइन मसल, और ऑक्सीटोसिन एक्ट किस पर करता है, यूटेराइन मसल्स के मायोमेट्रियम, एंड काउज अ स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन विच इन टर्न कॉन्ट्रैक्शन करता है ज्यादा, उसके बदले में क्या करता है, स्टिमुलेट्स करता है फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, फिर और ऑक्सीटोसिन निकालता है, ऑक्सीटोसिन और निकालता है। ठीक है, द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड द ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन कंटिन्यूज, ऐसे ही चलते रहता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होते रहता है, कॉन्ट्रैक्शन होते रहता है, रिजल्टिंग इन स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर कॉन्ट्रैक्शन। इसके कारण स्ट्रोंग और स्ट्रोंगर कॉन्ट्रैक्शन होते रहता है मायोमेट्रियम में। ठीक, दिस लीड्स, जिसके कारण एक्सप्लोजन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूटेरस थ्रू द बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल कौन, सर्विकल कैनाल प्लस वेजाइना, दोनों को मिला के हम लोग बर्थ कैनाल बोलते हैं, हम लोगों ने पढ़ रखा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। फिर यही कॉन्ट्रैक्शन के चलते बेबी एक्सपेल्ड आउट हो जाता है यूटेरस से, अब पार्चुरेशन कंप्लीट हो गया। सून आफ्टर इन्फेंट इज डिलीवर्ड, जैसे ही फीटस बाहर निकलता है, बच्चा बाहर आ जाता है, प्लासेंटा इज आल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूटेरस, प्लासेंटा भी बाहर आ जाता है
कुछ देर के बाद। व्हाट डू यू थिंक द डॉक्टर्स इंजेक्ट टू इंड्यूस डिलीवरी? ऑक्सीटोसिन हार्मोन देते होंगे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए। द मेमोरी ग्लैंड्स of the female undergo differentiation during pregnancy and start producing milk towards the end of pregnancy by the process called lactation। देखिए, मेमोरी ग्लैंड HPL उसको देखभाल कर रहा था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसके ग्रोथ को मेंटेन कर रहा था, डिफरेंशिएशन और उसमें मिल्क प्रोड्यूस करवा रहा था, ठीक है, जो कि एंड ऑफ द प्रेगनेंसी में मिल्क प्रोड्यूस स्टार्ट हो जाएगा। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? लैक्टेशन। यह हेल्प करता है मदर को इन फीडिंग द न्यू बॉर्न, और यह जो मिल्क प्रोड्यूस होगा वो नवजात शिशु को फीडिंग में मदद करता है। मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम। येलो कलर का होता है। जो इनिशियल फ्यू डेज आफ्टर द एंड ऑफ द डिलीवरी, जो फ्यू डेज होता है लैक्टेशन का, उसमें जो मिल्क प्रोड्यूस होता है वो कोलोस्ट्रम का होता है, जिसमें कि बहुत सारे एंटीबॉडीज रहे हैं, which contains several antibodies absolutely, जो कि essential to develop resistance for the newborn babies, ठीक, जो कि जरूरी है, रेसिस्टेंस पैदा करता है। और कुछ हैं जो आजकल की जनरेशन में फीड नहीं कराते, जिसके कारण जो लेडीज होते हैं वो फैट का शिकार हो जा रहे हैं, क्योंकि उसमें फैट होता है। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अप ए हेल्दी बेबी। अगर कोई हेल्दी बेबी चाहता है तो फीडिंग जरूरी है, ब्रेस्ट फीडिंग जरूरी है, ठीक है। तो ये रहा समाप्त, और उसके अगले लेक्चर में समरी हो जाएगा। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। दैट्स द एंड ऑफ द लेक्चर।